Uh, Hi students, a warm welcome to all of you after holy holidays. I am sure you must all have enjoyed your holy festivals with a lot of studies, and today after this block holiday we are all again fresh for our new classes, our new uh, curriculum, and so many other things. You must be surprised to see that what is written here on the blackboard, though we were completing the modern literature. So what happens actually, I will just share with you for 1 minute that the difference between the offline classes and the live classes for the first time. See, as all of you students here in this old batch, you have my study material packet, which comprises of everything except for the new units which I'll be sending you soon. And so what happens, because you have everything with you, all the detailings of the entire course. सो वहां पे जो चीजें ऑलरेडी हमने दी हुई हैं उनको जरूरत नहीं है कि मैं आपको यहां पढ़ाऊं और उसको मैं रिपीट करूं. अब हम आपको यहां पे ये बताना चाहते हैं कि अब जो हम आज से पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके करियर के लिए, आपके लाइफ के लिए और आपके सबकॉन्शियस में लेने के लिए कि ये वो पौधा है, ये वो खाद है जो हम आपको देंगे तो कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी आपको इस चीज का बेनिफिट होगा. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड यूजीसी नेट एक्सपर्टीज, विच इज मिसिंग इन द कोचिंग सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया. वो चीज आप फील करोगे आज. तो आज से जो हमारी पढ़ाई होगी वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड और बहुत ही नेट सेंट्रिक होगी. और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, फिक्शन 4 यूनिट्स को कंसोलिडेट करके शुरुआत में पढ़ाया था और अब तक आकर के काफी करीब पहुंच गए हैं. ऑलमोस्ट वी हैव फिनिश दिस 4 यूनिट्स. और भी कुछ चीजें करनी है तो मैं समय समय पर उनको करता रहूंगा. यहां पे जो लिखा है ऑथर्स वर्क्स फ्रॉम ऑल मेजर राइटर्स लिटरेचर्स, इसका मतलब होता है चाहे वो अमेरिकन लिटरेचर हो, अफ्रीकन हो, कैनेडियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, ब्रिटिश हो, इंडियन हो, न्यूजीलैंड हो, करेबियन हो, पाकिस्तानी हो, श्रीलंकन हो, कोई भी लिटरेचर हो, बिकॉज यूजीसी नेट हैज नो कोर्स ऑल टुगेदर. आपने देखा होगा उसमें नीचे लिखा है कंटेन्स ऑल लिटरेचर्स. तो स्टडी मटेरियल आपके पास है सभी लिटरेचर्स का, लेकिन जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बेसिकली पॉइंटर्स हैं. मींस कि जैसे भी मैं आपको शुरू करके बताते हैं कि कैसे चलेगा. तो जैसे जैसे हम लोग आगे क्लास में बढ़ेंगे डे बाय डे, ऑलवेज रिमेंबर कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, सपोज अमेरिकन, अफ्रीकन, कैनेडियन, हमारे न्यू लिटरेचर की फाइल से, जो हमने न्यू लिटरेचर की फाइल आपको दी है वहां से उसको कवर अप करना शुरू कर दीजिए. एंड स्टार्ट कंप्लीटिंग द अमेरिकन ऑथर्स, द अफ्रीकन ऑथर्स, द ऑस्ट्रेलियन ऑथर्स, द कैनेडियन ऑथर्स, ब्रिटिश ऑथर्स, एंड so many things. Okay, and also cover up few pages of other things too, important terms, literary terms and others. यहां पे जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपके माइंड में सीधा आप सुन रहे होंगे मुझे, और वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अपनी उस एक चीज को सिंबॉलिक कर देगा. एंड वी विल नॉट बी स्टडीइंग लाइक क्लासरूम स्टडीज कि अमेरिकन लिटरेचर कहां से शुरू हुआ, अफ्रीकन कहां से शुरू हुआ, कैनेडियन में कौन इंपॉर्टेंट है. दिस इज ऑफलाइन क्लासेस, दिस इज लाइव क्लासेस. सो लाइव क्लासेस में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को मुझे चेंज करना है, बिकॉज इन दिस लाइव क्लासेस वी डोंट हैव टाइम टू इंटरैक्ट एंड टू टेल यू द स्टोरीज. उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव द स्टडी कंटेंट. आप एक क्लास आज खत्म होने दीजिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं और मेरी पढ़ाई कैसे होगी. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स. सो रविंद्र, सुष्मिता, समन, Katija, Baljit, and so many other students, all of you, a very good afternoon. And let's start today with this new system of teaching. I'm sure you would like this thing. It is not actually, इसको मैं ऐसे समझाऊं आपको कि ये एक ऐसा हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो अपने आप में
जब आप इसको पढ़ें, लेट मी स्टार्ट, देन यू विल अंडरस्टैंड. एबेस ऑफ क्रू, एबेस ऑफ, थोड़ा सा ये क्लास स्लो रहेगी हमारी. एबेस ऑफ क्रू, द एबेस ऑफ क्रू, एंड दिस इज आर 1974 वर्क. देखिए, हम आपको यहां पे जो भी चीज बताएंगे वो सब जरूर नोट करिएगा कहीं ना कहीं पे. इफ एनीबडी कैन टेल मी, बहुत फास्ट बताइएगा क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं है. अगर किसी को आता होगा तो तुरंत टाइप कर देगा. हु हैज रिटन दिस वर्क, हम आपको तुरंत बताते हैं, बट आई विल जस्ट सी दैट इफ एनीबडी कुड टेल मी दैट हु हैज रिटन दिस वर्क. एंड इट इज बेसिकली एलिगेंट वर्क which is written as a economical satire on politics, राजनीति पे. And this work is largely inspired by the Watergate scandal. Watergate scandal. अब आपका ये होमवर्क है कि वाटरगेट स्कैंडल को आप गूगल करेंगे, गूगल में देखेंगे कि व्हाट इज वाटरगेट स्कैंडल. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसकी डिटेल्स में नहीं जाना है. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस वर्क, द एबेस ऑफ क्रू ऑफ 1974 is a very elegant novel and on the economical satire on politics, inspired largely by the Watergate affair. And who has written this? A great women writer, women novelist, Muriel Spark. Muriel Spark. I am 100% sure you must be knowing this author, Muriel Spark. Clear? So ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. The Abyss of Crew by Muriel Spark. Now, the next is see students, I will once again tell you that if you allow me only to speak, then I will actually save a lot of time in writing and rubbing and then again writing. So what do you suggest, students? What do you suggest, students? Just suggest me something, because actually blackboard writing, any suggestions from your end? No suggestions. Okay. See, I'll move ahead and then you will understand after half an hour that what I actually wish to start and wish to tell you. You must have known this work, Adam Bede. It is an extraordinarily popular work, and this novel is by George Eliot, which is set in Midlands, at the beginning of the 19th century. It is known for the scenes of rural life and a detailed characterization. And because of this detailed characterization, it has often been described as a realist novel along with some other works of George Eliot. And yes, the plot of Adam Bede is based around four main characters. Adam Bede, who is the village carpenter. Hetty Sorrel, Hetty Sorrel is the woman he loves. Arthur, the local squire, and Dina, the Methodist preacher. And the relationship of Hetty, who is seduced by flattery and a lot of attention, with Arthur,
reaches to a tragic conclusion where she is imprisoned for infanticide. And like other novels of George Eliot, this novel, Adam Bede, was conceived as a moral book in which all the main characters learn through suffering and penance, so that Adam becomes worthy enough to marry the caring Dina. Clear? So this is in short about Adam Bede. अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितना भी डिटेल बताया है, it is all very important. So you must have noted down somewhere. Any students? आप लोग गायब हो जाते हैं, प्लीज स्क्रीन से मेरे हटिए मत, because this is a very different type of a class today. So be interactive, otherwise हमारा concentration लेस हो जाएगा. So please be interactive और मुझे बताते रहिए कि सर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, because ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, this is a very different नेट एसेंट्रिसिज्म, 100% नेट एसेंट्रिसिज्म, जिसमें डायरेक्ट आप कैप्चर करेंगे क्वेश्चंस को. डिटेल्ड स्टडी की जरूरत नहीं है, वो स्टडी आप कर सकते हैं अपने घर में, जो मैंने बुक्स दी हैं, जो आपके पास बुक्स हैं, एंड देयर आर न्यूमरस ऑफ बुक्स इन द मार्केट थ्रू विच यू कैन स्टडी द डिटेलिंग ऑफ इट, which is required for the knowledge, but not exactly for the net. Okay, so just students, be interactive and just tell me that yes sir, I'm listening to it and I'm proper dealing with it. Okay, now there is a work known as The Adventures of David Simple. The Adventures of David Simple. The Adventures of David Simple. And this is a 1744 work. And who has written this work? Sarah Fielding. S-A-R-A-H. Sarah Fielding. Sarah Fielding. Sarah Fielding ki The Adventures of David Simple is the first and the most famous novel. Why? Because this novel is praised for its vast penetration into the human nature. Okay? And this novel was acclaimed by Richardson, by Dr. Johnson, and even the Blue Stockings. It was included with other classics in the Novelist magazine. एक मैगजीन थी जिसका नाम ही था नॉवलिस्ट मैगजीन, एंड कमेंडेड, दिस नॉवेल वाज कमेंडेड इन क्लारा रीव्स. नाम आपने शायद ना सुना हो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्लारा रीव्स. क्लारा रीव की एक नॉवेल है जिसका नाम है द प्रोग्रेस ऑफ रोमांस. The Progress of Romance. I would just like to ask my student Nana, have you entered the class just now? Nana from Pune, are you able to watch me here in my class? If yes, just give me your presence here on the message box. Gunjan, Pridarshini, Saman. Okay. Nana, if you are able to see me, just give me a presence here. So yes, so what I was telling you that this was also included with the other classics in the Novelist magazine and commended in Clara Reeves, The Progress of Romance. ठीक है, so ये ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. Next.
Amrita, okay, good afternoon. Okay, Saman. I would like to ask all you students to give me at least one message. Be interactive. I begin, I am telling you, be interactive. कि ये जो क्लास है इसके बारे में हमें हर स्टूडेंट लिख के बताए कि यस सर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एंड आई एम लाइकिंग दिस थिंग गुड क्लियर नाउ अफ्रीकन लाफ्टर अफ्रीकन LAUGHTER African laughter. What is this? This is basically a travel narrative. This is a travel narrative by Doris Lessing, a great writer, a very important novelist, Doris Lessing. And this travel narrative talks about her exile from Africa, her desire to belong in Africa, of peers doomed to collide with the violence of the colonial past and an eternal post-colonial present. Okay, so you have to remember that African Laughter is written by Doris Lessing और इसका पूरा नाम है 4 Visits to Zimbabwe. Zimbabwe इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 4 Visits to Zimbabwe. Okay, then we are going for the next. Students, this is my 4th time when I'm asking you to write on the message box telling me that are you getting this, because this is a different type of a class. So that is why I'm asking you again and again. Only a single girl has given me the feedback that yes, I'm able to understand the class and I'm liking it much. All of you students, क्योंकि हम ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है मेरे जानना कि आपको समझ में आ रहा है कि हम पढ़ा क्या रहे हैं. यू मे आस्क मी दैट सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो. Okay, some of you have written it is interesting. Okay, I'm interested. Neha. Okay, 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 fine. देखिए इंटरेस्टिंग होना एक अलग बात है, बट इसकी सिग्निफिकेंस को समझिएगा. इस क्लास, आज से जो क्लास हम डेली करेंगे वो ट्रेडिशनल क्लासेस से बहुत अलग होंगी. And then actually you will understand sitting at so many places in India that why students used to come to Lucknow in the last 20 years. Because my system of teaching is actually very different. It is not just teaching. It is actually net eccentric. And this is what is net eccentricism. चूंकि मैंने आपको इतना दिन तक बेस बना लिया, you got my versatile lectures, and now this is not a lecture. This is something which is coming from the experience of 25 years of teaching. Age of Innocence. Who has written this, The Age of Innocence? अगर किसी को समझ में आ जाए, पहले से बता सके तो इमीडिएटली टाइप कर दीजिएगा. यस सर, दिस इज रिटन बाय एडिथ Wharton, and this was written in 1920. Yes, Amrita, this is correct that this is one of the, every class is important. मेरी 10 मिनट की भी कोई क्लास होगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बट यस, consolidatedly this is something which is most important. So Edith Wharton's The Age of Innocence is actually a Pulitzer Prize winning novel, which is describing the disillusionment of its thoughtful hero with the stifling manners of the 19th century New York society. Clear? बस इतनी की जरूरत है आपको, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. Just note it down.
Yes, students, I would again ask you that should I write or should I only speak? Because writing is actually taking time. Agnes Grey. Agnes Grey is a novel of 1847. देखिए, ब्रिटिश हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, करेबियन हो, अफ्रीकन हो, सभी चीजें आ रही हैं यहां पे. यू आर गेटिंग एवरीथिंग, ऑल द लिटरेचर्स आर कमिंग हियर एंड देयर. तो आपका ये होमवर्क होगा कि यू हैव टू स्टार्ट स्टडी my study material, and so that the more you will study from there, the more you will understand there. So Anis Bronte first novel. सपोज करिए आपसे कोई पूछे, वैसे पूछेगा नहीं, इतना सरल क्वेश्चन, कि व्हाट इज द नेम ऑफ एने ब्रॉन्टेज फर्स्ट नॉवेल? इट इज एग्नीज ग्रे, 1847. एंड यस, दिस नॉवेल वॉज पब्लिश्ड अंडर द सिडोनिम. एग्नीज ग्रे का जो नाम था, आपको पता है कि विक्टोरियन नॉवेल्स में, विक्टोरियन के समय में लेडीज को, लड़कियों को बाहर निकलना मना था, उनको बहुत ज्यादा वो प्रोजेक्शन नहीं था. तो ये जो तीनों बहनें थी, ब्रॉन्टे सिस्टर्स, दे यूज्ड टू राइट द नॉवेल्स बट विद अ डिफरेंट सिडोनिम. सो एग्नीज ग्रे जो इसकी पहली नॉवेल थी एने ब्रॉन्टे की, एने ब्रॉन्टे ने अपना क्या नाम रखा था सिडोनिम में? एक्टन बेल. ACTON BELL. The pseudonym of Anne Bronte is Acton Bell. And this novel depicts the life of a clergyman's daughter whose circumstances force her to become a governess. उसके कुछ ऐसी पारिवारिक स्थिति बनी कि उसको किसी के घर का गवर्नेंस बनना पड़ा. क्लियर? नेक्स्ट. if you are actually concentrating and you have a pen and paper, and yes, you can even listen this lecture second time, so I think I should save more of our time to complete more things rather than writing only. Yes. Okay, so many students on the message box, they have told me, advised that yes sir, it is waste of time because we are listening it properly, and I also repeat it twice. Yes, the next novel which I am going to take is Alias Grace. Alias Grace, जहां मुझे लगेगा मैं वहां लिख दूंगा. This is a very important novel by a great women writer of Canada. Her name is Margaret Atwood. आपने पढ़ा भी होगा. This is the ninth novel by Margaret Atwood. Okay, and through her novel Alias Grace, Margaret Atwood makes a fictional return. Fictional मतलब होता है काल्पनिक. Fictional return to her fascination with early Canadian history and her former heroine Susanna Moodie. Susanna Moodie, SUSANNAMOODIE. क्लियर? बस इतना ही जानना है आपको एलियस ग्रेस में. नेक्स्ट is, I'm sure 100% of the students 100% of the students must be knowing this work. Ariel, 1965. Who has written this work? Who has written this work? जल्दी से मुझे मैसेज बॉक्स पे बताइए. Who has written this work? Anybody fast? Saman, Katija, Neha, Amrita. Where is Jatin today? Jatin, are you here? I think you are absent today. Who will tell me the name of this?
Nana, as you have messaged me that yes, you are in the class, just give me a presence here on the screen. If you have the screen, you just give me a message, sir, I'm here. I'm able to see your class. So, Ariel 1965, it is written by one of the most heard names, Sylvia Plath. Sylvia Plath, वॉल्यूम ऑफ पोइट्री जिसका नाम है एरियल. एंड यस, this work is edited and rearranged by Ted Hughes and containing the poems Plath wrote in the period leading up to her suicide in 1963. And by writing this complete volume of poetry, she actually created a literary sensation. And yes, this volume includes her most notorious works like Daddy, like Lady Lazarus, the B sequence, B-double-E, the B sequence, and Edge, E-D-G-E, Edge. Clear? And the range of this collection Ariel collection is panoramic. It is concerned with the nature of power and how it works, and particularly interesting to feminists is the way in which the domestic realm, sanctified in the 50s as the place where women could find their ultimate fulfillment, is represented as a kind of gothic nightmare. So this is what is in the volume Ariel. The language is active and aggressive, difficult, and Sylvia Plath herself has written, I really don't think poems should be all that chaste, quote unquote. So this is what she has written. Next work which I am going to discuss with you is Nana. Nana, are you in my class? If you are in my class, you are able to watch me. Just give me your presence here on the message box. Arranged marriage. Who has written this work, Arranged Marriage? Arranged marriage. See, I have come to another part. Who has written this work? Chitra Banerjee Diva Karuni. Chitra Banerjee Diva Karuni, 1995 work. And what is this? It is a collection of short stories. It is a collection of short stories. And this collection of short stories has won the 1996 American Book Award. जैसा कि टाइटल आपको सजेस्ट कर रहा है, अरेंज मैरिज, द पाइवोट अराउंड विद मेनी ऑफ द स्टोरीज रिवॉल्व इज द cherished Indian institution of arranged marriage and how the changing times is affecting the arranged marriage. Clear? किस प्रकार से आज ये चीजें बदल रही हैं, वो सब कुछ इसमें दिया है अरेंज्ड मैरिज में. The next which I am going to discuss here is the assignation. Okay, welcome Naina. Now I am happy that yes, you are here and you are able to see in the class. Naina, it was just a coincidence. It was just a great coincidence that you pinged me up and you got the gateway within 2 minutes. It was a great luck because today is the first class. Though I have started this old batch on 31st of January where the students on the entire country, they are in this class. And today is the first day of this particular class where I have started the most important from today onwards. Though each and every class which has gone by, they're all very, very important. So the assignation, आज से students ये समझ पाएंगे कि important होता क्या है
और जो आप लोग घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं वो नेट होता ही नहीं है। आप इतनी सारी गाइड्स खरीद लीजिए, नथिंग विल हैपन आउट ऑफ एनीथिंग। द एसिग्नेशन, हु हैज रिटन द एसिग्नेशन? जॉयस कैरल ओट्स। जॉयस कैरल ओट्स। क्लियर? इसमें क्या है, इसमें कितनी स्टोरीज हैं? 44 स्टोरीज इन दिस कलेक्शन। दिस इज कॉल्ड अ 44 स्टोरी कलेक्शन, मिनिएचर नैरेटिव्स। मिनिएचर नैरेटिव्स बाय जॉयस कैरल ओट्स। द एसिग्नेशन। जिस वर्क में जितने की जरूरत है मैं उतना ही सिर्फ आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जो आपके पास एक आपके डायरी में ये जो पूरा नोट होता जा रहा है, इसमें यू कैन एक्चुअली एक्सटेंड योर लेवल बाय गूगलिंग, by searching if needed, if you have time, if you want to enjoy more and more. Clear? Next, a very important work is Aurora Leigh. Aurora Leigh. This is a 1857 book. 1857 book. Who can tell me कितने बुक्स में है ये? How many books? It is a 9 book in black verse. 9 किताबों का कलेक्शन है अरोरा ले का, in blank verse, by Elizabeth Barrett Browning, wife of Robert Browning. In this collection, she has developed her views on poetry and even the position of women. The narrator and the title character, an inspiring poet, rejects the familial duties and the courtship and patronage of her cousin to pursue her art. And Aurora's narrative, which has actually a complicated structure that moves between flashback and present tense description, and in part follows that Romney Leigh's life. Particularly his interest in the poor seamstress. उसका नाम था some Marian Arle. Marian's story, in a very melodramatic twist, she is drugged, she is raped, she is impregnated, and this all is integral to Browning's feministic programs. Aurora overcomes her disapproval of the unwed mother and invites Marian to share her home. Clear? This is all, maximum is required. Clear? Next. Then we have, next is an Australian girl. An Australian girl. Who has written this? An Australian girl. Catherine Martin. Catherine Martin. Catherine Martin. Cather. Catherine. I think it should be INE. Catherine Martin. Catherine Martin की ये पहली नॉवेल है। क्लास खत्म होने के बाद अभी ये दो इस तरह की क्लासेस 2, 3, 4, 5 दिन अभी चलती रहेगी। एंड व्हेन यू विल एक्चुअली गो इनटू योर original papers of net, where you find that, oh my God, I'm knowing nothing, then you will understand the logic behind teaching in this way.
आपको ऐसा लगेगा अरे सब कुछ तो मुझे दिख रहा है। और क्यों आपको लगता है जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और लौटते हैं कि अरे मुझे कुछ तो आता ही नहीं? क्योंकि आप 90% छोड़ के जाते हैं। You study it for years together and still you are only 10-15% of the course, because MA English is only 10% of NET, and this is what is NET. Normal British literature, normal MA English is only 10% of NET. So always remember, MA English has nothing to do with NET. Catherine Martin's first novel, known as An Australian Girl, was published anonymously in London, and this received a lot of enthusiastic reviews. यहां पे एक और नेट सेंट्रिक चीज बता दें आपको, इसकी हीरोइन है, उसका नाम है स्टेला कोटलैंड। स्टेला कोटलैंड, स्टेला कोटलैंड, she resembles whom? Jane Austen's Emma. जेन ऑस्टन की एमा आपने पढ़ी होगी, एमा इज द हीरोइन। तो इसमें जो स्टेला कोटलैंड है, शी रिजेंबल्स जेन ऑस्टिन्स एमा इन हर शार्पनेस ऑफ द सोशल एनालिसिस। शी रिजेंबल्स in the sharpness of social analysis, beauty, initial resistance to marriage, and yet displays a greater literary awareness, religious sensibility, and even national consciousness. Clear? So this is what is An Australian Girl. बहुत सच्चाई से, बहुत ट्रूथफुली और बहुत ही सच्चाई से स्टूडेंट्स हमें मैसेज पे बताइएगा कि अभी तक या अभी क्लास के अंत तक जो भी हम लोग पढ़ रहे होंगे, कितने स्टूडेंट्स को इसमें से आती थी चीजें? 5%, 10%, 50%, 100%। अकॉर्डिंगली आई विल अंडरस्टैंड कि देखिए आज आप सबके पास हमारा स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल में यू विल ऑल्सो फाइंड many things which I am teaching here may be a part of my study material too, but yes, again there is a great difference कि जो हम यहां पढ़ा रहे हैं और जो वहां पे आप पढ़ रही हैं, उसमें सुनने का फर्क है, समझाने का फर्क है, and you are listening me direct live, which has 500 times more energy, and that goes into your direct mind. plus वहां पे जो होगा वो वन लाइनर होगा, हम जो आपको सिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो एक वर्ड का 10 लाइनर्स होगा, तो 9 टाइम्स उसमें कम होगा, बट दैट इज ऑल्सो प्रेशियस एंड दिस इज ऑल्सो टू प्रेशियस। क्लियर? नेक्स्ट, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एलिस बी टोक्लास। एलिस बी टोक्लास who has written, this is a great work by a great writer and a Nobel Prize winner. ओरिजिनल पेपर्स को आप सॉल्व करेंगे तो आपको यह सब कुछ मिलेगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एलिस बी टोक्लास, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एलिस बी टोक्लास, रिटन बाय द नोबेल प्राइज विनर गर्ट्रूड स्टेन। गर्ट्रूड, GER, गर्ट्रूड स्टेन, STEIN, नोबेल प्राइज विनर। एंड उसकी ये सोल बेस्ट सेलर है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अम्यूजिंग ऑफ 20th century autobiographies, which is presented through the persona of Stein's beloved lifelong companion Alice B. Toklas. ये ऑटोबायोग्राफी significant not only for the insights it provides into Stein's theory of writing, his theory of mind, his theory of history, but as one of the key documents describing the triumphant emergence of
modernist painting and writing in Paris in the first years of the century. इसलिए ये ज्यादा सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट है. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट. The Awakening. Who has written this novel, The Awakening of 1899? Kate Chopin. केट चॉपिन ने लिखा है नॉवेल जिसका नाम है द अवेकनिंग. ये केट चॉपिन की सेकेंड नॉवेल है. एंड दिस नॉवेल नरेट्स हीरोइन एडना. इसकी हीरोइन होती है एडना. एडनाज स्ट्रगल टू ट्रांसेंड द कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ लेजर क्लास मैरिज to a successful businessman and the dutiful travails of motherhood. So this is the awakening. मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसलिए बता देता हूं क्योंकि जो पेपर 2 का जो स्टाइल है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पहले बताए जाते हैं, उसके बाद ऑप्शन दिया जाता है. तो मैंने जैसा आपको पहले लेक्चर में आज से 1.5 महीने पहले बताया था कि यूजीसी नेट एग्जाम इज क्वालिफाइड नॉट ओनली बाय हार्ड वर्क, नॉट ओनली बाय एग्जैक्ट स्टडीज, बट बाय द स्मार्ट स्टडीज एंड हाउ बेस्ट यू कुड सैग्रीगेट. मैं फिर एग्जांपल बताता हूं. जैसे ऑप्शन है 1 2 3 4. तो जितनी ज्यादा नॉलेज होगी आपको, कोई जरूरी नहीं है कि इसका आंसर मान लीजिए यहां पे है और इस पे नहीं है. आपने नॉलेज ज्यादा है, आपने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता. तो द मोमेंट यू गेट द क्वेश्चन यू सी दैट यस ये नहीं हो सकता, तो ये 50% हट गया. अब नाउ यू हैव टू डिसाइड इन दीज 2 क्वेश्चंस, 2 ऑप्शंस. तो दिस हैज टू बी वेरी फास्ट. और ये जितना फास्ट होगा और जितना आपके माइंड में नर्चरिंग होगी, जितना आप अच्छा पढ़ के जाएंगे. और जब ये 2 ऑप्शन बचेगा तब आप दिमाग लगाएंगे कि नहीं ऐसा है कि ये जो पूछ रहा है ये नहीं हो सकता, यही होगा. Because so many things will start working, your master computer will start working, and then when you will come to the final decision, 99.9% that has to be that will be actually the right option. Now I'll talk about one of the most important trilogy. ट्रायलॉजी का मतलब समझते होंगे, 3 बुक्स का कलेक्शन को ट्रायलॉजी कहते हैं. TRILOGY. We will talk about BALKAN. बाल्कन ट्रायलॉजी. यहां पे आप लगा सकते हैं द बाल्कन ट्रायलॉजी. And these books, this trilogy, this is actually set in 1939 to 1941 set in. और ये बुक बेस है ओलिविया मैनिंग के एक्सपीरियंस पे. ओलिविया MANNING. ओलिविया मैनिंग्स एक्सपीरियंसेस एज द यंग वाइफ ऑफ अ ब्रिटिश काउंसिल लेक्चरर. ये जो ओलिविया मैनिंग है उसकी है द बाल्कन ट्रायलॉजी. And she is the young wife of a British council lecturer in a war-torn Budapest. Budapest एक बहुत ही अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है Budapest. लोग टूरिज्म भी बहुत अच्छा है वहां पे. Budapest, BUDAPEST. और इसमें जो पहला दूसरा वॉल्यूम है उसका नाम है द ग्रेट फॉर्च्यून एंड द स्पॉइल्ड सिटी. द ग्रेट fortune the spoiled city. The spoiled city. Clear? In the first 2 volumes, the great fortune and the spoiled city. And in the final volume, friends and heroes.
फाइनल वॉल्यूम फ्रेंड्स एंड हीरोज। तो ये देखिए, एक, दो और ये तीन, तीन मिलके क्या हुई, ट्रायलॉजी हो गई। इन सबको ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, फ्रेंड्स एंड हीरोज इज अ नॉवल रिटन बाई, अब चाहे तो वो बाल्कन ट्रायलॉजी पूछ लें, चाहे वो ओलिविया मैनिंग पूछ लें, चाहे वो पूछ लें कि बाल्कन ट्रायलॉजी में आपको चार ऑप्शन दे दिया, उसमें पूछ लिया कि कौन सी एक ट्रायलॉजी में से एक है, या तीन में से दो दे दिया, दे कैन डू एनीथिंग। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए जिससे आप सैग्रीगेट कर सके, जो मैंने आपको सिस्टम बता रहा हूं। द ग्रेट फॉर्च्यून, द स्पॉइल्ड सिटी एंड फ्रेंड्स एंड हीरोज। ये सारी डिटेल्स शायद हमारे स्टडी मटेरियल में के क्रैश कोर्स में भी नहीं होगा, बिकॉज क्या होता है कि एवरी 6 मंथ्स, एवरी 4 मंथ्स आई मेक माई क्लास और माई स्टडी मटेरियल मोर डायनेमिक, क्योंकि हमारे सिस्टम में चेंज बहुत तेज होता है। एंड द रीजन इज कि आई एम इनटू द एग्जाम। तो पुरानी चीजें जो है वो तो होती ही हैं, बट न्यू थिंग्स आर एडेड टू इट, बिकॉज आई नो दैट व्हाट दे कैन आस्क नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट। So as a professor in English, I have 2 decades of experience. So I analyze, I know the mindset of the professors, being a professor myself, कि वो अब कहां पे अपने को ले जाएंगे, किस लेवल तक ले जाएंगे। And that is the reason why my students, they get an opportunity to secure good marks and be in the cutoff. But yes, हमेशा याद रखिएगा, ताली दो हाथ से बजती है। अकेली मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप उतनी ही मेहनत कर रहे होंगे जितना हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका नाम सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा इनफैक्ट, अनीता देसाई का। अनीता देसाई की एक नॉवेल है जिसका नाम है कोई हमें इसका फुल फॉर्म बता सकता है? Anybody from my live class today can tell me the full name of these two words, and this is a novel by Anita Desai. No, Amrita, no. Bye bye Blackbird is 3B. No, it is only BB. Bye bye Blackbird is written by Anita Desai, but it is not. But आपका अटेम्प्ट अच्छा था। चलिए लिख लीजिए, अच्छा लिखिए, BAU, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, BAUMGARTNER, ऐसे करिए। बॉम गार्टनर्स, ये सिंगल वर्ड है, एंड देन द नेक्स्ट वर्ड इज बॉम्बे। बॉम गार्टनर्स, बॉम्बे। So Anita Desai's novel Baumgartner's Bombay, this novel reconstructs the multitudes of India, echoing the far-off drama of the World War II. And it is told through the eyes of Hugo Baumgartner. इसका जो नाम है ना, इसका नाम है ह्यूगो, कैरेक्टर ह्यूगो बाumgartner. So this is told through the eyes of Hugo Baumgartner. And who is Hugo? He is a German Jew who has escaped the Nazi persecution in Europe and has come all the way to India
to live in a squalid apartment behind Bombay's Taj Hotel. जो गेटवे ऑफ इंडिया पे जो ताज होटल है उसके पीछे एक बड़ी ही स्क्वालिड अपार्टमेंट में ही स्टार्टेड लिविंग. एंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड मेमोरीज इन द प्री-war Berlin and throughout his business activities, first in Calcutta and then in Mumbai. So this is a big name in the collection of Anita Desai. Yes, Nayan, Bogmatmas Mumbai, Bombay. बार बार मुंबई वर्ड से निकलता है. Okay, students. So now I have few minutes left. If you want to ask anything, if you want to discuss something, you just message me on the message box fast so that I can give you the answers. And tomorrow we will again continue this class with. आज तो हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखना पड़ा, कुछ समझाना पड़ा, बताना पड़ा, तो उसमें काफी समय थोड़ा सा उसमें वो हुआ. Tomorrow onwards we will be little fast by not writing on the board unless and until it is too important. And yes, I still remember most of my students, they have not given me the message of joining the paper 1 class starting on 28th of March. Other students who are not in the live classes, they have already taken the admission, and you, my students, they have not taken because paper 1 is the most important. But only those students will not join this class who don't understand Hindi. So I would advise you that today, finally, on my WhatsApp, just give me a yes or a no. I should not say so many things, मतलब so many times कि आपकी क्लास है 28th आने वाला है, अब समय कहाँ बचा है. So you have to get the enrollment done from Delhi. Your password and everything. Password नहीं, आपका mail ID वहां से होगा. That will be clubbed with the paper 1 system, and it will be a wonderful, experience with Professor Dr. Devrat Tripathi Mishra, who is a renowned figure, and his experience of 15 years of teaching paper 1. So today I'm sure you will give me this thing. And yes, the class belongs to world literature. Yes, Amrita. So just give us a homework, in particular important work every day. Katija, actually, homework क्या है? Homework आपको सबके पास है. हमारा जो study material packet है, that is your homework. So we are not, school going kids कि हम आपको homework particular, क्योंकि net में homework हम क्या बता सकते हैं? Because it is a wide horizon. इसका कोई अंत नहीं है. And my study material complete packet with all of you, that is a homework in itself. ये चीजें जो हैं ये challenging होती हैं, तो ये तो आपको जो हम दे रहे हैं ये अपने आप में homework है. Suppose करिए कि I dealt with 20 of the works, so you have to grab this in the next 24 hours. See to it that you don't forget anything now. और इसका और डिटेल चाहिए होगा तो आप विकिपीडिया आपके पास है, गूगल आपके पास है. Any more questions, students? Any more questions? So we will meet tomorrow then. And कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा. And yes, don't forget, please don't forget, just give me a yes or a no on my WhatsApp message for paper 1, because it is important to register beforehand कि 28th की क्लास में आप you get into it. Okay then, take care.